एक छोटे नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, एक मंत्री का पुत्र, एक साहूकार पुत्र और एक किसान पुत्र। चारों में बचपन से ही गहरी मित्रता थी, ऐसी कि एक के बिना दूसरे को चैन नहीं। सारा समय वे एक साथ गुजारा करते थे। एक साथ खाते पीते खेलते कूदते उनके दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। किसान अपने पुत्र के धनवान मित्र देखकर चिंता में पड़ डीडीएच जाता था। वह एक निर्धन व्यक्ति था, इसलिए सोचा करता था कि ऐसे बढ़े रुतबे वाले लोगों से मेल जोल रखने का कोई औचित्य नहीं। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर वे साथ छोड़ ड देंगे। वह अक्सर अपने पुत्र को उन धनवानों से मित्रता तोड़ देने के लिए समझाता था, किंतु उसका पुत्र नहीं मानता था। एक दिन इसी बात पर किसान और उसके पुत्र के बीच बहस हो गई और पुत्र घर छोड़-छाड़ कर चला गया। घर छोड़ने के बाद जब उसकी अपने मित्रों से भेंट हुई तो उसने सारी बात अपने मित्रों को बताई। सभी गहरे मित्र थे, इसलिए सबने निश्चय किया कि अगर एक ने मित्रता के कारण घर छोड़ा है तो हम सब भी छोड़ देंगे। चारों मित्र गांव छोड़ा कर चले गए। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वे भयभीत होने लगे। तभी किसान पुत्र को एक पेड़ डीएच के नीचे ढेर सारे जुगनू दिखाई पड़े। जुगनुओं के कारण वहां प्रकाश बिखर रहा था। किसान पुत्र अपने मित्रों को उस पेड़ डीएच के पास ले गया। चारों पेड़ दास के नीचे बैठ गए। वे सब थके हुए थे और उन्हें जोरों की भूख लगी थी। किसान पुत्र दुखी था कि उसके कारण उसके मित्रों ने अपना घर छोड़ दिया और वह उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। वह कहने लगा, मित्रों, तुम सबको अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। मेरे कारण क्यों कष्ट भोग रहे हो? किंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी और बोले, मित्र, जब मित्रता की है तो साथ साथ निभाएंगे। हम बचपन से अब तक साथ रहते आए हैं, अब भी रहेंगे। उसके बाद चारों मित्र भूखे प्यासे ही पेड़ डैश के नीचे लेट गए। 3 मित्रों को तो नींद आ गई, किंतु किसान पुत्र जागता रहा। वह दुखी था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरी सहायता करो, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने किसान पुत्र को दर्शन दिया और पूछा, क्या चाहते हो पुत्र? हीरे जवाहरात, सोने चांदी? नहीं भगवान, मुझे हीरे जवाहरात और सोने चांदी नहीं चाहिए। मैं अपने मित्रों के लिए भोजन मांगता हूं। तब भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जिससे तुम लोगों की भूख भी मिटेगी और जीवन भी बदल जाएगा। सामने वो आम का पेड़ डीएच देख रहे हो, उसमें 4 आम लगे हुए हैं। एक आम पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कुछ कम, तीसरा उससे भी कम और चौथा आम कच्चा है। उन आमों में से जो पहला आम खाएगा वो राजा बनेगा, जो दूसरा आम खाएगा वो मंत्री बनेगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और जो चौथा कच्चा आम खाएगा वो कारावास जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। किसान पुत्र ने आम के पेड़ डेच से 4 आम तोड़ ढह लिए। कच्चा आम उसने खुद खाया और 3 आम अपने मित्रों के लिए रख दिए। सुबह जब तीनों मित्र उठे तो उसने वे आम उन्हें दे दिए। पहला आम मंत्री पुत्र ने खाया, दूसरा साहूकार पुत्र ने और तीसरा आम राजकुमार ने खाया। उसके बाद वे आगे की यात्रा करने लगे। दोपहर तक वे चलते रहे। चलते चलते उन्हें प्यास लगाई। एक कुएं के पास वे पानी पीने के लिए रुके। राजकुमार के पानी से कुल्ला किया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकले। ये देख वह चकित रह गया। उसने एक पोटली में हीरे रखकर अपने वस्त्रों में छुपा लिया। उनकी यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। चलते चलते वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे। रात गहरा गई थी, इसलिए वे वहीं एक पेड़ डीएच के नीचे सो गए। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो भूख से सबका हाल बेहाल था। तब राजकुमार ने एक हीरा निकलकर मंत्री पुत्र को दिया और बोला, मित्र, इस हीरे को किसी जौहरी के पास बेच आओ। जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ दिन हम सब आराम से गुजारेंगे। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखा कि मार्ग में लोगों की भीड़ एकत्रित है। वह भी वहां खड्डा हो गया। एक व्यक्ति से उसने पूछा, यहां लोग क्यों जमा हैं भाई? उस व्यक्ति ने उसे बताया कि वहां के राजा की मृत्यु हो गई है। वह निसंतान था।
इसलिए नया राजा चुनने के लिए एक हाथी को फूलों की माला के साथ छोड़ा गया है। वो जिस भी व्यक्ति को वह माला पहनाएगा वह नया राजा होगा। मंत्री पुत्र आश्चर्यचकित था, किंतु उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब हाथी ने आकर उसके गले में फूलों की माला डाल दी। सब उसे दंडवत प्रणाम करने लगे। अब वह उस नगर का राजा बना गया था। यह उसके द्वारा खाए आम का प्रताप था। उसे राजमहल ले जाया गया और वहां के वैभव में वह इतना डूब गया कि अपने मित्रों की उसे सुध न रही। कुछ दिन बीतने पर भी जब मंत्री पुत्र नहीं लौटा तो राजकुमार ने दूसरा हीरा साहूकार पुत्र को देकर कहा, मित्र, जाओ इसे बेचकर कुछ धन का प्रबंध करो। साहूकार पुत्र बाजार पहुंचा। उस दिन भी वहां भीड़ जमा थी। पूछने पर पता चला कि हाथी फूलों की माला लेकर निकला है। जिस व्यक्ति को वह माला पहनाएगा वो नगर का मंत्री होगा। बात समाप्त ही हुई थी कि हाथी पास आ गया और फूलों की माला साहूकार पुत्र को पहना दी। अब वह नगर का मंत्री बन गया था। यह उसके द्वारा खाए आम का प्रताप था। वह भी राजकाज के कार्यों में व्यस्त हो गया और अपने मित्रों के बारे में भूल गया। राजकुमार और किसान पुत्र उसकी प्रतीक्षा करते रह गए। जब वह नहीं आया तो राजकुमार ने तीसरा हीरा निकाला और किसान पुत्र को देकर बोला, मित्र, अब ये हीरा शेष है, इसे बेचकर शीघ्र वापस लौटो। किसान पुत्र हीरा लेकर जौहरी की दुकान में गया। उसे हीरा देकर बोला, सेठ, इसे बेचना है, क्या कीमत दोगे? सेठ ने फाटे पुराने वस्त्र पहने एक निर्धन लाडेशके के पास इतना कीमती हीरा देखा तो सोचने लगा कि अवश्य ये कहीं से चुराकर हीरा लाया है। उसने तुरंत नगर के सिपाहियों को सूचना दी। सिपाही आए और किसान पुत्र को पकड़ दाच कर ले गए। उसे कारावास में डाल दिया गया। कच्चे आम खाने का यह परिणाम था। उधर राजकुमार किसान पुत्र की प्रतीक्षा करते रह गया। वह चिंतित होकर सोचने लगा कि क्यों मेरा कोई भी मित्र नगर में जाकर वापस नहीं आया। वह उस नगर में नहीं गया और दूसरी दिशा में चला गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक किसान मिला जो खेत से लौट रहा था। राजकुमार को देख उसे दया आया और वह उसे अपने घर ले गया। किसान बहुत निर्धन था, किंतु राजकुमार के सत्कार में उसने कोई कसर नहीं छोड़ दी। जो भी रुकी सूखी थी उसे थाल में रखकर राजकुमार को परोस दिया। भोजन करके राजकुमार की भूख शांत हुई। बातों बातों में किसान ने राजकुमार को बताया कि एक समय वह समय में गांव का सबसे धनी किसान था। दान पुण्य के लिए उसके पास धन की कोई कमी न थी, किंतु पिछले वर्ष फसल बर्बाद हो गई और आज मैं इस निर्धनता की स्थिति में हूं कि खाने को मोहताज हूं। दान क्या करूंगा? राजकुमार को किसान पर बड्ढी दया आई, किंतु वह क्या करता। वह रात को वहीं किसान के घर रुका। अगले दिन उसने जब मुंह धोया तो फिर से उनके मुंह से 3 हीरे निकले। तब उसे समझ आया कि उसके मुंह से हीरे निकलने लगे हैं। उसने वे सारे हीरे किसान को दे दिए। किसान फिर से धनवान हो गया। राजकुमार को भी उसने अपना पुत्र बनाकर अपने साथ रख लिया। धनवान होने के बाद किसान फिर से दान पुण्य करने लगा। किसान घर काम करने वाली एक दासी को किसान के धनी होने का भेद पता चल गया था। वह किसान से ईर्ष्या करती थी। वह एक वेश्या के पास गई और राजकुमार के बारे में बताकर बोली, यदि तुम उस राजकुमार को अपने पास ले लाओ तो जीवन भर धन की गंगा में गोते लगाते रहोगी। वेश्या एक साधारण गांव की स्त्री का रूप धरकर किसान के घर पहुंची और बोली, मैं इस लड्डिचके की मां हूं। कुछ दिनों पहले ये खो गया था, तब इसे ढूंढ रही हूं। इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसके बगैर जी नहीं सकती। दयालु किसान ने वैसा ही किया। राजकुमार भी वेश्या के साथ चला गया। घर पहुंचकर वेश्या ने राजकुमार को खूब मदिरा पान करवाया। उसने सोचा था कि राजकुमार को मतली होगी तो उसे हीरे मिलेंगे, किंतु वैसा कुछ नहीं हुआ। हीरे ना मिलने पर उसने राजकुमार को बहुत मारा और किसान के घर के पीछे फेंक आई। राजकुमार वहां बहुत समय तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो वह किसान के घर नहीं गया। शरीर पर राख मलकर वह सन्यासी बन गया और जंगल चला गया। वहां उसे एक स्वर्ण की बनी हुई रस्सी जमीन पर पडडी हुई दिखाई पड़ दी। उसने उसे जैसे ही उठाया वह सुनहरा तोता बन गया। राजकुमार चकित था।
तभी एक आकाशवाणी हुई। एक राजकुमारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वह सुनहरे तोते से विवाह करना चाहती है। तुम उसके पास जाओ। तोता बना राजकुमार उड्डीयत चला। उड्डीते उद्दते वह उसी राजमहल में पहुंचा जहां राजकुमारी रहती थी। बाग में बैठी राजकुमारी सुनहरे तोरे की बांट जोह रही थी। वह बहुत दुखी थी। खाने पीने की उसे कोई सुध न थी और दिन पर दिन दुर्बल होती जा रही थी। राजा भी अपनी पुत्री की यह दशा देख चिंतित था। जब राजकुमारी ने सुनहरे तोते को देखा तो खुश हो गई और झूम झूम कर कहने लगी, मेरे प्रतीक्षा पूर्ण हुई। मैं इस सुनहरे तोते को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूं। मैं इससे विवाह करूंगी। जब ये बात रजा के कानों में पड़ी तो वह बड्ढा दुखी हुआ, किंतु पुत्री मोह में विवश होकर उसने राजकुमारी का विवाह सुनहरे तोते से कर दिया। विवाह होते ही सुनहरा तोता राजकुमार बन गया। यह देख राजकुमारी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने आधा राज्य राजकुमार को दे दिया और राजकुमार वहां का राजा बन गया। राजा बनने के बाद वह किसान से मिलने गया। वहां उसने देखा कि किसान फिर से निर्धन हो गया है। उसने किसान को ढेर सारा धन दिया और किसान फिर से धनी हो गया। समय बीतने लगा। राजकुमार प्रायः अपने मित्रों को याद किया करता था, किंतु उसे किसी की कोई खबर नहीं थी। एक बार उसने राज्य विस्तार के लिए पीडीडी होसी राज्य में आक्रमण करने की योजना बनाई, पर डीडी होसी राजा युद्ध नहीं करना चाहता था। वह संधि प्रस्ताव लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। राजकुमार ने उसे देखा तो तुरंत पहचान गया। वह उसका मित्र था, मंत्री पुत्र जो राजा बन गया था। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों के अपने आप बीती सुनाई। मंत्री पुत्र ने राजकुमार को बताया कि उनका एक मित्र साहूकार पुत्र उसके राज्य का मंत्री है, किंतु किसान पुत्र को कोई पता नहीं। दोनों किसान पुत्र को ढूंढने लगे, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। एक बार जब साहूकार पुत्र के राज्य में कुछ बंदियों को क्षमादान के लिए प्रस्तुत किया गया, उसमें किसान पुत्र भी था। राजा बन चुके साहूकार पुत्र ने अपने मित्र को पहचान लिया। उसने उसे गले से लगा लिया। किसान पुत्र ने उसने आम वाली पूरी कहानी कह सुनाई और बताया क्यों उसे कारावास भोगना पड़ रहा। साहूकार पुत्र बद्धा दुखी हुआ, किंतु जो हो चुका था अब उसे बदला नहीं जा सकता था। उसने किसान पुत्र को अपने अन्य मित्रों से मिलवाया। अब चारों साथ थे। उन्होंने अपने गांव लौट जाने का मन बनाया। अपनी संपत्ति इकट्ठा कर उन्होंने 4 बराबर हिस्से किए और आपस में बांटकर अपने गांव चले आए। वहां अपने माता पिता से मिले और सुख के साथ अपने गांव में रहने लगे। अब एक लोक कथा सुनते हैं। बहुत दिनों पहले एक राजा रहता था। उनकी 2 रानियां थीं। दोनों रानियां निसंतान थीं। राजा सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। 2 रानियां भगवान से विनती करते रहने पर फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से घूर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती किया जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुंचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड्ढे आदर के साथ होना चाहिए। बद्धी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड्ढे आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपद्धों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड्ढा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड्ढी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। बड्ढी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बद्धी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी।
रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड्डी रानी का इतना आदर, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। छटपटा रही थी छोटी रानी। उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड्डी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड्डी रानी ने जब पत्थरों को देखा उसे बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है? उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड्डी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड्डी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है? दाई ने कहा, बच्चे नहीं, पत्थर निकले। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड्डी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड्डी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ डाल देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वही झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड्डी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड्डी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड्डी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल व तोड़े बराए दे। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हो? सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़े बर आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़ देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। हे भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़े बर आए हैं, लग जा बहिनी आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुंचे, पेड़ और ऊपर और भी ऊपर तक पहुंच गया। मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी। ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही 2 सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड्डी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजी थी, ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड्डी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और 2 सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड्डी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुंचे, ए भैया बांस।
बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा, फूल तो ढेबर आए हैं, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाद और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेद्धों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बद्धी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, हमारी प्यारी बड़ी रानी दुखी माता यहां आई है। चंपा जमीन में झुक गई और बद्धी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाद्दा भी झुककर बद्धी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को अंधेरी कोठरी में बंद करने को कह दिया और बद्धी रानी से माफी मांगने लगे। बद्धी रानी बद्धे दुख से चंपा और बांस को देख रहे थे। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे? बद्धी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बद्धी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रत्था में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे देश में खुशियां फैल गईं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।